एक तरफ हमारा देश कोरोना से जूझ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल व अन्य महंगाई ने जनता का जीना मुहाल कर रखा है, क्योंकि पिछले एक साल से महंगाई लगातार आसमान छू रही है। कोरोना के कारण कई वर्गों के लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो वहीं छोटे दुकानदारों से लेकर व्यापारियों को भी आजीविका पर भारी असर पड़ रहा है। इसी बीच अब महंगाई भी जनता को खून के आंसू रुला रही है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के बढ़ते हुए दामों पर आज कांग्रेस ने अंबाला शहर के कई पेट्रोल पंपों पर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दाम को कम करने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता तख्तियों के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण आम आदमी का जीना मुहाल हुआ पड़ा है। जब भाजपा विपक्ष में थी तो नगन होकर प्रदर्शन करती थी, लेकिन अब क्यों कोई कुछ नहीं बोलता। पेट्रोल के दाम 100 पार कर चुके हैं। केंद्र सरकार देश की जनता के साथ अन्याय कर रही है। डीजल, एलपीजी और सरसों तेल के दाम भी आसमान छू रहे हैं। आज पूरे देश में नेतृत्व के आदेश पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रहे हैं। आज का प्रदर्शन हमारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से बढ़ती हुई पेट्रोल व डीजल की कीमतों के विरोध में है। मोदी सरकार अत्याचार कर रही है, जनता के ऊपर अत्याचार का भी महा अत्याचार कर रही है कि जो पेट्रोल 60-65 रुपये लीटर होना चाहिए था, आज 106 रुपये लीटर दूसरे राज्यों में है और लगभग 96 रुपये लीटर हरियाणा में है। तो ये अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब्सिडी बंद कर दी इन लोगों ने। बिल्कुल पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी बिल्कुल बंद करके ये आज जनता को पीस रहे हैं। हम मोदी सरकार से ये कह रहे हैं, ये मांग करते हैं कि आगाह भी करते हैं मोदी सरकार को कि जनता अब जाग चुकी है। जो तुम अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी को ये तेल की कीमतें बढ़ाकर, सरसों की तेल की कीमतें बढ़ाकर, दालों के रेट बढ़ाकर और लोगों की जायज़ मांगे ना मानकर अपने दोस्तों को जो फ़ायदा पहुंचा रही है, बात आ जाए मोदी सरकार, मोदी साहब को वापस आना चाहिए। तेल के रेट, तेल के दाम वापस उसी रेट पे आने चाहिए, कम करने चाहिए और मोदी साहब को अडानी और अंबानी को फ़ायदा पहुंचाना बंद करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी के आह्वान पर, सोनिया गांधी जी के आह्वान पर, बहन कुमारी शैलजा जी के निर्देशों के अनुसार आज ये अंबाला में प्रदर्शन किया जा रहा है। अंबाला में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है बढ़ती हुई तेल, डीजल, पेट्रोल की, गैस की कीमतों को लेकर के। ये सरकार, याद होगा आपको कि जब 67 रुपये पेट्रोल हुआ था, इस सरकार ने नंगे होकर के प्रदर्शन किया था। अब इस सरकार को मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि समय आ गया है इनके दोबारा नंगे होने का। कैसे? क्योंकि 100 रुपये इन्होंने डीजल पेट्रोल कर दिया है और डीजल का रेट भी बिल्कुल पेट्रोल के रेट के बिल्कुल बराबर आ चुका है। ये क्या अन्याय कर रहे हैं देश की जनता के साथ में। आपको मैं बताऊँगा, खाली तेल डीजल के रेट ही नहीं, सरसों का तेल जो 45 रुपये हुआ करता था, आज देख लीजिए आसमान को छू रहा है। एलपीजी के रेट कहाँ पहुँचा दिए गए। सब्सिडी के नाम पर मात्र 7 रुपये आपके पास सब्सिडी वापस आ रही है। मैं आपको बताऊंगा, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपील भी करूंगा अंबाला की जनता को, देश की जनता को, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब सामने आना पड़ेगा, इस अत्याचार को बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद। वहीं जनता भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों पर काफी दुखी नजर आ रही है। जनता का कहना है कि तेल के दामों ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। तेल के दामों को कम करके सरकार चाहे तो महंगाई को रोक सकती है। पेट्रोल के, डीजल के रेट तो कमर तोड़ हो रहे हैं। ये मोदी सरकार जब से आई है ना, इन्होंने आम आदमी का जीना ही दुर्भर कर दिया। महंगाई पेट्रोल और डीजल की वजह से ही महंगाई बढ़ती है। अगर पेट्रोल और डीजल के रेट कम हो, महंगाई पे लगाम लगा सकते हैं ये लोग, ये बात है। बस थोड़ा महंगाई हो गई है, इसमें हमें भी नुकसान होता है क्योंकि तेल हमें ज़्यादा लगता है हमारा। अब कंपनी इतना देती नहीं है, उसमें कंपनी बढ़ा नहीं रही है पे स्केल हमारा।
तो थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है अब उसमें पेट्रोल की वजह से। सरकार से क्या मांग करते हैं? कि पेट्रोल के दाम थोड़े कम कर दिए जाए ताकि आमदनी ठीक हो जाए, क्योंकि महंगाई वैसे भी बढ़ रही है आगे की ओर। पहले से कितना आपका खर्चा बढ़ गया पेट्रोल डीजल के कारण, रेट बढ़े के कारण? मतलब इसमें 400 से 500 रुपये बिजली का खर्चा बढ़ गया अब। और अब वही बढ़ गया, अब 900 रुपये में टंकी फुल होती है, एक हफ्ता चलता है बस उसमें। अब देख रहे हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमत किस कदर बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी सरकार के नीचे, मोदी सरकार, खट्टर सरकार के नीचे आम आदमी दुखी है। हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, दाल की कीमत बढ़ रही है, कोई भी चीज़ आप बाज़ार से लेने जाएं उसकी कीमत बढ़ रही है। और उसका मूल कारण यही है कि हमारी अर्थव्यवस्था इस मोदी खट्टर सरकार ने तहस नहस कर दी है। जब जब पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, महंगाई अपने आप बढ़ेगी। पिछले 5 महीने में 43 बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई है। क्या कारण है? एक और कोरोना की मार है, दूसरी ओर महंगाई की मार है। गरीब आदमी, आम नागरिक, चाहे हमारा मिडिल क्लास है, किसान है, मजदूर है, आज उसके लिए जीना दुश्वार हो चुका है। और इसके लिए ये मोदी खट्टर सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी देश भर में, पूरे प्रदेश में हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, गणित के तहत ये हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर तेल की कीमतें गिरती भी हैं, कच्चे तेल की कीमतें गिरती भी हैं, लेकिन हमारे देश में तेल की कीमतें फिर बढ़ती चली जाती हैं। सरकार कहती है जी हमने तो क्लियर कर रखा है, तेल की कंपनियां बढ़ाती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब सरकार ने कहा था एक देश होगा एक टैक्स होगा, तो आज तक क्यों पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया गया? आज भी वैट लागू, और जब जीएसटी वैट घटाया भी जाता है तो क्या करा जाता है? सेस लगाया जाता है केंद्र सरकार द्वारा। उसका और नुकसान कि हरियाणा वासी की जेब से पैसे तो निकाल लिए जाते हैं, लेकिन वो पैसा हरियाणा के विकास में नहीं लगता है। वो पैसा केंद्र के पास ही रह जाता है, उसका कुछ भी हिस्सा हरियाणा के पास नहीं आता। तो किस तरह से हालात कर दिए। अभी सिलेंडर की बात हो रही थी, 800 से अधिक की कीमत हो गई, और सब्सिडी भी किसी के पास 5 रुपये, किसी के पास 7.5 रुपये का मैसेज आता है। क्या करे वो उसका? कितनी सब्सिडी मिला करती थी? कच्चे तेल की कीमत कांग्रेस के समय में भी लगभग यही थी जो आज है, 70-72 के करीब। और तब तेल की कीमतें क्या थी? डीजल कहाँ 45 के आसपास था, और आज दुगनी कीमतों पर इसे बेचा जा रहा है। ये आम आदमी की जेब में डाका मारा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। और हर वर्ग दुखी। किसान आप देखें 6 महीने से ज़्यादा हो गए, उनकी सुनवाई करने को तैयार नहीं। और किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं जिसके साथ पेट जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। ऐसे हल्के बयान जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा दिए जाते हैं, जो कि बहुत ही अशोभनीय है, लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह जनता अपनी आवाज़ उठाना चाह रही है, लेकिन उसको दबाया जा रहा है, जो कि दुखद है। हम आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहते हैं कि तेल की कीमतें जो इतनी बढ़ाई गई हैं उन्हें घटाया जाए वापस, और तेल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। वरुण जी, अलग अलग जगह पर आपने प्रदर्शन किया, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जो मिलकर एक जगह प्रदर्शन किया जाए ताकि एक मैसेज भी सरकार को मिले? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक है, सभी नेतागण लगे हुए हैं। अब ये जैसे आपने कहा, कोविड भी चल रहा है, एक ही जगह पे ज़्यादा इकट्ठ करना ठीक नहीं समझा गया, इसीलिए जगह जगह, चाहे मुलाना विधानसभा क्षेत्र में, नारायणगढ़ में, सिटी में, कैंट में, जगह जगह साथी अलग अलग पंपों पे बैठे हुए हैं, और पूरे हरियाणा में